चाइना में छोटी और बड़ी मिला के 200 प्लस कंपनियां हैं। जापान में 6 बड़ी टू व्हीलर ऑटो कंपनियां हैं और इंडिया में लगभग 2 बड़ी टू व्हीलर कंपनियां हैं। 2024 के बने गए एनुअल सेल्स रिपोर्ट और टू व्हीलर सेल्स रिपोर्ट के हिसाब से और ये पता लगता है कि टॉप 10 ऑटोमोबाइल कंपनीज में 4 तो इंडिया की हैं और 2 जापान की हैं और इसमें सिर्फ चाइना की 2 कंपनियां हैं, बल्कि चाइना की तो 200 प्लस कंपनियां हैं और टॉप 10 ऑटोमोबाइल में सिर्फ चाइना की 2 कंपनियां हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है चाइना में 200 प्लस टू व्हीलर ऑटो कंपनी होने के बावजूद टॉप 10 लिस्ट ऑफ टू व्हीलर कंपनी में चाइना की सिर्फ 2 ही मोटरसाइकिल कंपनी का नाम है। अब इंडियन ऑटोमोबाइल ब्रांड्स का टॉप लिस्ट में आना हमारी पॉपुलेशन ही नहीं बल्कि ये है कि वो उनका 50% से ज्यादा रेवेन्यू गाड़ी को एक्सपोर्ट करके आता है। मतलब बाहर देश से आता होगा 50% से ज्यादा रेवेन्यू इंडियन टू व्हीलर कंपनीज का, जिसमें आपको टीवीएस ले लो, हीरो ले लो, बजाज ले लो। हमारी टीवीएस इंडियन कंपनी 60 कंट्रीज में अपनी गाड़ी सेल करती है, बजाज 40 कंट्री में अपनी गाड़ी सेल करती है और ये छोटा मोटा नंबर नहीं है, बहुत बड़ा नंबर है। और ऐसा भी नहीं आप लोगों को लग रहा हो कि क्या पता इंडिया में ये गाड़ी बिकती ना हो तो अपना बचा हुआ माल एक्सपोर्ट कर देते हैं कई गरीब देशों में और वहां बिक जाता है। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अच्छी खासी डिमांड है जहां भी सेल करते हैं और अच्छा खासा फैन बेस है इनका। अगर मैं आपको अफ्रीकन कंट्रीज का एग्जांपल दूं तो रिकॉर्ड्स के मुताबिक अफ्रीका में 200 चाइनीज टू व्हीलर कंपनी ऑपरेट करती थी। टीवीएस और बजाज आने के बाद 40 कंपनियां तो ऑटोमेटिकली बंद हो गई क्योंकि इनकी सेल्स ही नहीं हो पाई। और इन सब चीज को देख के ऐसा लगता है कि वो जापान की कंपनी को अच्छा खासा टक्कर दे रहे हैं जिनमें उनके पास होंडा ऐसी गाड़ियां हैं। और चाइना को तो हमने पीछे छोड़ दिया टू व्हीलर मोटरसाइकिल में, स्पेशली अफ्रीकन कॉन्टिनेंट्स में। इंडिया की सारी टू व्हीलर कंपनी बाहर के देशों में अच्छा खासा परफॉर्म कर रही है। आप लोगों ने क्वालिटी ग्रेटर देन क्वांटिटी वाला कोड तो सुना ही होगा। आज इसका एक परफेक्ट एग्जांपल बताऊंगा मैं आप लोगों को। इंडिया में टोटल व्हीकल सेल्स का 75% टू व्हीलर के पास है और इसमें भी 100 सीसी और 150 सीसी की बाइक से ज्यादातर बिकती हैं। और इन सब की नीड पूरा करने के लिए इंडिया में यूरोपियन, इंडियन और जापानीज कंपनियां अपनी टू व्हीलर कंपनी को ऑपरेट करती हैं। चाहिए आप पहाड़ों में चली जाओ, शहर में देख लो, गाँव में देख लो, आपको हर जगह 4 व्हीलर से ज्यादा टू व्हीलर दिखेगी। अब जैसे इंडिया काफी डाइवर्स कंट्री है और यहाँ के लोगों का टेस्ट ऑफ बाइंग, टेस्ट ऑफ ड्राइविंग काफी डिफरेंट है। इसीलिए मैन्युफैक्चरर्स को काफी मशक्कत करनी पड़ती है लोगों का टेस्ट जानने के लिए। उनके हिसाब से गाड़ी डिजाइन करने में मैन्युफैक्चरर्स को काफी दिक्कत होती है। आप लोगों ने देखा होगा कि इंडिया में मैक्सिमम गाड़ियां मिनिमम 350 सीसी ही बिकती है। और ऐसा भी नहीं है कि इंडिया में गाड़ी की चॉइस नहीं है, इंडिया में गाड़ी की चॉइस काफी अच्छी है। आप लोगों को ऑफ रोडिंग व्हीकल से लेके, सिटी कंफर्ट से लेके, रूरल एरिया से लेके, हैवी लोड से लेके हर टाइप की बाइक को आपको सुटेबल मिल जाएगी। मतलब हर टाइप की बाइक मिल जाएगी आपको, कैसी से कैसी भी आपको मिल जाएगी, वो भी अच्छे खासी प्राइस में, अच्छे खासी इंजन परफॉर्मेंस में, अच्छी खासी रिलायबिलिटी में। और यही चीज है जो इंडियन मोटरसाइकिल ब्रांड को और चीजों से डाइवर्सिफाई कर देता है। और इसी कारण ये सारे ब्रांड इंडोनेशिया, वियतनाम, मलेशिया जैसे देश के लिए बेस्ट पिकअप ऑप्शन बना देते हैं। इन सारी चीजों को मैं आपको एक एग्जांपल के साथ बताता हूँ। बजाज की पल्सर इंडिया समेत स्पेन, पेरू, कोलंबिया जैसे देशों में अच्छी खासी बिकती है क्योंकि वहाँ के देशों की पर कैपिटा इनकम लो होने के कारण ये गाड़ी वहाँ के लिए काफी रिलायबल है और उनके बजट को कहीं ना कहीं ठीक ठाक करती है। ऊपर से रिलायबल भी है, कंफर्ट तो है ही और एक ट्रस्ट बन चुका है बजाज का इन सारी कंट्रियों में अपनी सर्विस कई सालों से देते हुए। ऊपर से आपको पता ही है इंडिया में 1,10,000 या 15,000 तक आपको मिल जाती है और एक बेस्ट लुकिंग गाड़ी है। इस प्राइस सेगमेंट में एक रिलायबिलिटी, बेस्ट कंफर्ट ले लो, परफॉर्मेंस ले लो, कुछ भी ले लो आप। इसके अलावा हीरो की स्प्लेंडर, दी मोस्ट सेलिंग इंडियन बाइक, कौन नहीं जानता स्प्लेंडर को, बच्चा स्प्लेंडर को जानता है। टॉप 2 ऑटोमोबाइल कंपनी है पूरे वर्ल्ड में हीरो, होंडा के बाद। इंडिया समेत नाइजीरिया, बांग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका में काफी अच्छी बिकती है हीरो की गाड़ियां, खासतौर से स्प्लेंडर और एचएफ डिलक्स। चलो अब तो बात हो गई इंडिया समेत ये जो भी गाड़ी मैंने अभी तक पूरे नाम बताए जितनी भी गाड़ियों के अच्छी खासी बिक जाती है सारे देशों में। पर जब बात आती है टॉप सेलिंग इंडियन गाड़ी तो वो गाड़ी आज ही पूरे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में रूल कर रही है जिसने चाइना की नींद उड़ा रखी है, नन अदर देन बजाज बॉक्सर। ये गाड़ी ने पूरे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में दबदबा मचा रखा है। रीसेल से लेके, नई गाड़ी से लेके हर जगह बजाज बॉक्सर ही है आज तक।
अर्ली 2000 में नाइजीरिया जैसी अफ्रीकन कंट्री में ज्यादातर चाइनीज कंपनियां ही अपनी गाड़ी बेचा करती थी और ये भी कारण है अफ्रीका सारे गरीब देशों में अपनी गाड़ी बेचता ही है। और इनकी गाड़ी की क्वालिटी आप लोगों को पता ही है, चले तो चांद तक नहीं तो शाम तक इनकी गाड़ी होती है, मतलब रिलायबिलिटी के नाम पे बिल्कुल खत्म होती है, मतलब कुछ 1000 किलोमीटर में जवाब दे देती है। ऊपर से इंटरेस्टिंग बात ये थी कि चाइना से बाइक से बॉक्स में आया करती थी और लोग जो खरीदते थे इन गाड़ियों को वो अपने लोकल डीलर से असेंबल कराया करते थे। चलो ये चीज भी कहीं ना एक हद तक समझी जा सकती है, गरीब देश है, कोई ना कहीं मोलेस्ट करता ही करता है। पर इनकी गाड़ियों की क्वालिटी इतनी खराब थी, मैं सारी कंपनी की बात नहीं कर रहा हूँ, पर मैक्सिमम कंपनी की गाड़ी की क्वालिटी इतनी खराब थी, कुछ हजारों में बोल देती थी, मतलब कुछ 1000 किलोमीटर में ही खराब जाती थी, मतलब चल नहीं पा रही थी। और ऊपर से अफ्रीकन कंट्री में जो लोगों की एनुअल इनकम है वो इतनी भी नहीं है कि हर बार नई गाड़ी भी खरीद सके हो। चलो ये भी मान लिया कि गाड़ी खरीद भी दे आदमी, सस्ती है, चलो ये लोग अपनी गाड़ी की सर्विस भी प्रोवाइड नहीं करते थे अफ्रीकन कंट्रीज में। और ये चीज देखकर बजाज ने सोचा क्यों ना इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाएं और उन्होंने लॉन्च कर दी अपनी बजाज बॉक्सर। शुरुआत में वो लोग इंडिया से एक्सपोर्ट करते थे अफ्रीका में, पर धीरे धीरे जैसे इनकी गाड़ी अच्छा खासा परफॉर्म करने लग गई अफ्रीका में, तो बजाज वालों ने लोकल डीलर्स के साथ मिलकर वही मैन्युफैक्चर करना स्टार्ट कर दिया अपनी बजाज बॉक्सर। अब वहां लोगों के पास ऐसे ऑप्शन आ गए थे कि उनको एक जापानीज क्वालिटी जैसी गाड़ी मिल जाएगी और प्राइस सेगमेंट चाइनीज वाला मिल जाएगा। हाँ थोड़ा ज्यादा होगा पर क्वालिटी वाइज नो कॉम्प्रोमाइज था, क्योंकि नाइजीरिया और मलावी जैसे देशों में इतना एम्प्लॉयमेंट है नहीं, तो वहाँ के लोग पैसे के लिए चलाते हैं बोडा बोडा। दरअसल बोडा बोडा अफ्रीकन कंट्रीज में बाइक टैक्सी के लिए यूज किया जाता है और वहाँ के लोगों को चाहिए ठोस गाड़ी। इसी के अपोजिट बोडा बोडा वाले इतना पैसा भी कमा नहीं पाते कि वो नई गाड़ी ले सकें, तो वो हमेशा प्रीफर करते हैं बॉक्सर बिकॉज ऑफ रिलायबिलिटी एंड कंफर्ट। अफ्रीका के मलावी जैसी कंट्री में ढंग से रोड न होने के कारण लोग कार से ज्यादा बाइक प्रीफर करते हैं और बजाज की बाइक इतनी वेल इंजीनियर्ड है कि 1 लाख किलोमीटर आराम से चल जाती है और चाइनीज वाली कुछ हजारों में दिक्कत देने लग जाती है। बजाज ने इसी बात का ध्यान दिया कि अफ्रीका में जब खराब रोडों पर हमारी गाड़ी चले तो उसमें कोई दिक्कत ना आए, और तभी इन्होंने अपनी गाड़ियों को 100 सीसी का इंजन हटा के 150 सीसी का इंजन देखने को मिलता है ताकि अच्छी खासी परफॉर्मेंस मिल जाए। और टीवीएस की स्टार सिटी भी अच्छा खासा परफॉर्म करती है अफ्रीकन कंट्रीज में। अब जहां एक टाइम पर 200 चाइनीज कंपनी अफ्रीका में ऑपरेट करती थी, एक भी बेटर वैल्यू प्रोवाइड नहीं करती थी लोगों को वहां के, आज सिर्फ उनकी 40 ही कंपनियां एग्जिस्ट करती है पूरे अफ्रीका में और इन सब को रिप्लेस कर दिया इंडियन टू व्हीलर्स ब्रांड ने। डेट्स इट। तो आप लोग कमेंट में बताना वीडियो कैसी लगी और कुछ मुझे सजेशन देना तो कमेंट भी कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना।